मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आई हूँ महत्वपूर्ण 3 टॉपिक, जिसमें आपका प्राचीन हिस्ट्री है। और ये प्राचीन हिस्ट्री से आपने देखा होगा, क्वेश्चन पूछता है कि वेद दिया, एक तरफ या तो वेद दिया होता है या फिर ब्राह्मण ग्रंथ उसका नाम दिया होता है। तो या तो आपको दे देगा कि ऋग्वेद में ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, या फिर आपसे पूछ सकता है पुराण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपके, और आपके दर्शन और उसके प्रवर्तक के से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इन 3 टॉपिक्स पे हम बात करेंगे आज। और पहला है आपका टॉपिक कौन सा, तो ये टॉपिक है आपका वेद ग्रंथ। वेद ग्रंथ आप जानते हैं वेद कितने प्रकार का होता है। वेद कुल आपके 4 प्रकार के होते हैं। 4 वेद हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद हो गया आपका, यजुर्वेद हो गया, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद है आपके, और इन 4 वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वो कौन सा है, किसका क्या है, हम देखेंगे। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर पूछ सकता है कि ऐत्रेय व कौशिकी का वेद क्या है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, यानी इसी क्वेश्चन को 2 टाइप से कर सकता है। सबसे पहले बात करें ऋग्वेद, और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय कौशिकी। क्या है? ऐत्रेय कौशिकी। फिर आपका आता है यजुर्वेद, और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ये है आपका तैत्तिरीय व शतपथ। तैत्तिरीय व शतपथ इसका क्या है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। लास्ट आपका तीसरा है सामवेद, और सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये है आपका पंचविश। क्या है? पंचविश। पंचविश किसका है? सामवेद का है। और बाद में आपका लास्ट आता है, लास्ट क्या है आपका? अथर्ववेद। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये क्या है आपका? गोपथ। ठीक है ना? क्या है? गोपथ। गोपथ के बाद अब हम बात करें तो ये था आपका एक तरफ वेद और एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और अगला टॉपिक हम लेते हैं पुराण से, पुराण और उससे संबंधित क्वेश्चन। ठीक है ना? आपका पहला क्वेश्चन बनता है विष्णु पुराण में क्या है आपके कौन वंश थे? विष्णु पुराण से संबंधित वंश यहाँ पे बात की गई है। तो विष्णु पुराण जो है पुराण से संबंधित वंश कौन से थे? ये मौर्य वंश थे। ठीक है ना? मौर्य वंश आपके विष्णु पुराण से संबंधित थे। फिर आपका आता है मत्स्य पुराण, और मत्स्य पुराण से संबंधित वंश कौन से थे? ये था आपका कौन सा? आंध्र सातवाहन वंश। क्या है? आंध्र सातवाहन वंश। फिर आपका आता है वायु पुराण। वायु पुराण का जो वंश है संबंधित, ये वायु पुराण हम किस वंश को कहते हैं? गुप्त वंश को। यानी गुप्त वंश वायु पुराण से संबंधित है, और आपका संबंधित है विष्णु पुराण मौर्य वंश से। फिर आपका है मत्स्य पुराण, और मत्स्य पुराण आपका संबंधित है आंध्र सातवाहन से। फिर आपका हम देखें यहाँ पर अगर, तो ये था आपका क्या? पुराणों से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है। अब हम बात करते हैं दर्शन और उसके प्रवर्तक कौन हैं। देखिए आपने 2-3 पॉइंट्स यहाँ से तो याद किया ही होगा। ये चीजें आपको कुछ इसमें से याद होगा, कुछ नहीं याद होगा, उन्हें भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। बात करें यहाँ पर, पहला है आपका चार्वाक, और चार्वाक याद करना बहुत इजी है। इतना इस पे क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन बन सकता है, तो ये इजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चार्वाक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं उन्होंने अपने ही नाम से ये किया है, और उनका नाम क्या है? चार्वाक ही है। सांख्य दर्शन किसकी है? ये है आपका कपिल मुनि का। ठीक है ना? किसका? कपिल मुनि का है सांख्य दर्शन। फिर आपका आता है योग दर्शन, और योग दर्शन किसका है? पतंजलि का। किसका है? पतंजलि का। फिर बात करें अगर यहाँ पे न्याय का, और न्याय दर्शन है गौतम बुद्ध का। ठीक है ना? न्याय दर्शन किसका है? गौतम का।
और पूर्व मीमांसा, ये आप याद रखेंगे क्योंकि हर किसी को याद नहीं रहता है। ये 4 तो याद रहते हैं सबको, लेकिन पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, वैशेषिक, ये याद करना आपका जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पूर्व मीमांसा दर्शन किसकी है? तो ये है किसकी? जैमिनी की। किसकी है? जैमिनी की है। और फिर आपका आता है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा मतलब होता है बाद का, पूर्व मतलब होता है पहले का। ठीक है, तो पूर्व मीमांसा अगर पूछेगा तो जैमिनी की हो जाएगी, और उत्तर मीमांसा पूछेगा तो बादरायण। अब देखिए यहाँ पे बाद आया ना, उत्तर मतलब बाद, तो बादरायण। तो यहाँ पे याद करना थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो पूर्व मीमांसा आपका हो जाएगा जैमिनी, उत्तर मीमांसा हो जाएगा आपका बादरायण का। फिर आपका लास्ट है वैशेषिक दर्शन, और ये है आपका कौन है? कणाद है। कौन है? कणाद है। ये था आपका दर्शन एक तरफ और एक तरफ प्रवर्तक। ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे वो और टीचिंग आपका 1 to 5th वाला हो बिहार का, या फिर 6 to 8, या फिर आपका 9 या फिर 12th का। जितने भी आपकी वैकेंसी निकली हैं, जितने भी पद के, उन सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मैंने थ्योरी नहीं रखी है, यहाँ पे मैं आपके पास डेली पॉइंट टू पॉइंट ही लेकर आऊंगी जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और मैं बताऊं, अगर बात करूं मैं यहाँ पे, अगर बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप इसे याद कर लीजिएगा। और डेली में ऐसे ही जो है आपकी हिस्ट्री से संबंधित पॉइंट्स लेकर आऊंगी। मेन आपकी हिस्ट्री हो या फिर पॉलिटी हो या फिर जीएस हो, जो है ज्योग्राफी हो, तो इनसे संबंधित आपके पॉइंट्स लेकर आऊंगी, जिससे आप जल्दी ही तैयारी कर लेंगे और जल्दी आप अपना ये सब चीजें याद कर लेंगे। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने जो है साथियों को भी शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। ठीक है ना, जिन्होंने भी अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी, जाके प्लेलिस्ट में क्लास देख ले। और कुछ क्लासेस होंगी जिसकी प्लेलिस्ट नहीं बनी है, तो आप वीडियो जो आता है ऑप्शन ऊपर, आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।